यहाँ से तो आए नहीं है, या मतलब आकाश से ये लोग आए, हम ही लोगों से तो है ये। नमस्कार, मैं जून मैसी। आज हम ऐसे परिवार में आए हैं जिस परिवार ने सही में एक मिसाल कायम की है। अपने उस परिवार में एक ऐसी बेटी को अपनाया है, एक ऐसी बहन को अपनाया है जिन्होंने, हमने सुना था कि ऐसे बेटी या ऐसे बहनों को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वही एक भाई हमारे साथ में है जिन्होंने अपनी बहन को बड़ी प्यार से अपने पास रखा हुआ है। ऐसे भाई से हम आपको मुलाकात करवाएंगे। हमने आपको दिखाया होगा अन्नू के बारे में, जो पहले भी वीडियो अपलोड करे थे। अन्नू का भाई हमारे साथ में है, हम उनसे पता करते हैं कि कैसा इनका लाइफ रहा, अन्नू को कैसे अपने पास रखा, समाज में कैसे सामना किया है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया सबसे पहले तो आपका पूरा नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है उमेश कुमार। उमेश कुमार। भैया आप अन्नू को अपने पास रखे हैं, और आप बड़ा भाई है छोटा भाई है? मेरे से बड़े एक और है, मुझसे बड़े मतलब एक और है। नहीं, अन्नू से आप छोटे हैं बड़े हैं? अन्नू तो छोटी है सबसे। अच्छा, अन्नू सबसे छोटी है। अच्छा, छोटी बहन है। हाँ जी। भैया आप अन्नू का बड़ा भाई है, और एक बड़ा भाई अपनी बहन को बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन जहाँ पर पता चल जाता है कि उनकी बहन जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक अलग एक समाज उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से हम लोग देखते हैं। तो ऐसी बहनों को अपने पास रख के पूरा टाइम अभी तक का आप लोगों का सफ़र कैसा रहा? परिवार, रिश्तेदारों ने? हाँ, लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है, आप लोग इनको रखते हो, ये सही नहीं है, गलत है। तो हम लोगों ने कहा जो भी है हमारे साथ में है, तो हम जैसे भी है इसको हैंडल करेंगे अपने हिसाब से। मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना हम लोगों को कोई दिक्कत है, हम लोगों ने सपोर्ट करा इसका हमेशा ही। अच्छा। हाँ, आगे तक। और मैंने इसको सपोर्ट करा तो ये मुझे भी सपोर्ट करती थी। अच्छा, इस तरीके तो से। कैसे सपोर्ट की बहन भाई कैसा, यानी कि मतलब कभी मुझे कोई परेशानी होती है तो ये मुझे पूछती क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो ये एकदम ऐसे रहते हैं हम लोग जैसे भाई बहन से भी बढ़कर। अच्छा। हाँ, हर पल अन्नू जी आपके सपोर्ट में। हाँ, और इसे कोई दिक्कत होती तो मैं देखता हूँ इसके लिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इस वजह से। जैसे नॉर्मल बहन भाई नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल भी क्या होंगे, हम उनसे भी ज़्यादा मतलब रहते हैं, एकदम क्लोज रहते हैं, एकदम ज़्यादा। तो भाई जैसे आप बाहर निकलते हैं या कभी बहन के साथ भी, अभी आपने मुझे बता रहे थे कि आप दोनों कहीं जाते हुए घूमने के लिए जाते हैं दोनों? मैं वैसे भी अपने भाई के संग फ्रैंकली रहती हूँ, कोई बात होती है मुझसे शेयर कर लेती हूँ। अच्छा। ये मुझसे शेयर कर लेता है। तो दोनों घूमने के लिए भी जाते हैं? हाँ, मेरे संग हमेशा स्कूटी बैठ के जाते हैं। आप चलाते हो? आप चलाते? ये चलाती है, मैं पीछे बैठता हूँ। ऐसे लेके नहीं आती ना। अच्छा। तो हमेशा हम लोग साथ ही में जाते हैं, दोनों एक साथ। हाँ, तो हम दोनों के जो भी सलाह मशवरा है वो एक ही रहता है। अच्छा। हाँ। तो दोनों का प्यार इतना गहरा है? मेरे घर के अंदर देखो, मेरे घर वाले बहुत वैसे बहुत मानते हैं। देखो मेरे घर में मैं जो बोलती वही होता है, ये भी बात है। मेरे घर वाले इतने मेरे को छोड़ रखा है उन्होंने कि जो मैं चाहती हूँ, उन्हें पता है कि इन्हें आज तक कभी किसी चीज का गलत करा ही नहीं है, तो अच्छा ही करा है। तो मेरे घर वाले हमेशा मुझे इसी चीज में आगे रखते हैं। तो भैया जैसे बहन के साथ स्कूटी में बैठ के जाते हैं तो कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई कमेंट? हाँ, कहने वाले कहते भी है, मगर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं इनकी जो थिंकिंग है इनकी यही रहेगी, ये बदलने वाले तो है नहीं, तो उनको इग्नोर ही मार देते हैं सीधा। अच्छा, इग्नोर मारते हैं। तो अभी तक का इतना, बचपन से लेके अभी तक आप लोग इतना एक साथ बड़े हुए हैं और समाज का सामना करते हुए, इग्नोर मारते हुए, कभी हार्ट में कुछ ऐसा लगा कि नहीं? हाँ, लगता भी है। कुछ लोग नहीं मानते, वो बोल देते हैं एकदम सामने से, तो हम लोग कहते तुम बोलते रहो, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग बोल देते हैं, मतलब जैसे तुम्हें ठीक लगता है, वो तुम्हारी थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग तो बिल्कुल ही अलग है। मैं तो ये चाहता हूँ ऐसे लोगों को समाज में मतलब जगह मिलनी चाहिए, और इनके बारे में सोचना भी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं जैसे घर में किन्नर होता है तो उस घर में शादी नहीं करनी चाहिए, ये है वो, भाई ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसे करना, शादी करना चाहिए। बल्कि बहुत हमारे से लोग तो बहुत नरम दिल के होते हैं, बहुत अच्छे से पूछताछ करते हैं। मेरी शादी हुई थी, ये जो अभी मेरी वाइफ खत्म हुई थी, मेरी शादी हुई थी, सारे लोग आए थे, बकायदा देख के गए थे घर पे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बहुत अच्छे लोग थे, आए थे, करे और अरे बहुत अच्छी बात है कि, तो इनको भी देखा कि हाँ ये अच्छा है, चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत भाग्य से किसी घर में ऐसे लोग होते हैं, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज़ का। नहीं, जैसे भैया जो किन्नर समाज के लोग हैं घर में, जैसे दुआ देने आते हैं या रास्ते में मिलते हैं, लोग तो ये कहते हैं कि इनकी दुआ बहुत अच्छी होती है, लोग दुआ, हाँ, इनकी दुआ लेना चाहिए, इनकी दुआ लगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो जिस नजर से देखना चाहिए उस नजर से नहीं देख पाते। ऐसा क्यों? उनका दुआ लेने के लिए तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग जो है इनकी दुआ तो ले लेते हैं, मगर इनको अपनाते नहीं है। दुआ इनकी ले लेंगे तो वो अच्छा आएगा, मगर इनको अपनाते नहीं, जो इनको अपनाना चाहिए उनके लिए मतलब
नेगेटिव थिंकिंग रहती है इनके लिए। तो जैसे आप लोगों ने डट के सामना किया, ऐसे हर एक भाई के अंदर इतना साहस नहीं होता, तो ऐसे भाई को कुछ कहना मैं तो यही कहूँगा कि हर भाई को मेरी तरह या मतलब मुझसे बढ़कर ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक समाज का एक हिस्सा है, और हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो इनके लिए क्या जगह मिलेगी समाज में, और इनके लिए मतलब सपोर्ट करना चाहिए अच्छे से, ये मैं कहना चाहूँगा सबके लिए। सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए समाज तो हमारी परिवार से हम लोगों ने बनाया समाज, है ना, समाज कोई अलग से तो आया, समाज तो हम ही लोगों से बनता है, जैसा हम करेंगे वैसे ही समाज बन जाएगा। अगर हम सही करेंगे तो सही हो जाएगा समाज, तो हम ही लोगों से तो बनता है समाज। तो दोनों बहन भाई का कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा याद आते हैं, या दोनों को जब खुशी मिलते है दोनों, कुछ ऐसी बातें हैं जो बताना चाहेंगे, दोनों को याद आते हैं जो बचपन में का हो, अभी का हो, कभी ऐसी जगह घूमने के लिए गए हो या कुछ खाते हुए, कुछ ऐसा है आप लोगों के पास? ऐसा तो क्या है, जब ज़्यादा खुशी होती तो हम लोग मतलब गाना बजाना करते अच्छा। खुश होते दोनों जने। तो ये मुझे ना गाने का, मुझे डांस का और कीर्तन भजन का बहुत शौक है। मुझे अगर हम लोग खुश होते हैं ना तो ये ढोलक बजाते ही मैं गाता हूँ। ढोलक भी बजा लेते हैं? हाँ, ये ढोलक बजाते ही मैं गाता हूँ, भेंटे वगैरह करता हूँ। अच्छा, हाँ ढोलक है। हाँ। तो थोड़ा सा बजा के भी सुनाइए ना। अच्छा, ढोलक बजाते हैं और आप गाते हैं? मैं गाता हूँ। क्या गाते हैं दोनों? भजन गाते हैं? हाँ, भक्ति गीत माता के वही। हम ज्यादा भजन जहाँ होते हैं ना, कीर्तन में वो बुलाते हैं ना, तो बुकिंग भी ले लेती हूँ, तो मैं जाती हूँ। मेरे को मतलब जहाँ कीर्तन भी होते हैं, अगर भाई किसी के घर में भी कीर्तन होते हैं ना, तो मैं क्या कहते हैं, तुरंत ही मतलब वहाँ मेरे पैर डगमगाते, वहीं रुक जाते हैं। मैं कहते हैं नहीं जाके आती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। ये कहते हैं नहीं, हर किसी घर ऐसे नहीं जाना चाहिए। मैं बोली चल कोई बात नहीं, तो माता के उसमें क्या शर्म है, माता के उसमें शर्म नहीं करना चाहिए, उसमें क्या बिन बुलाए चले जाओ, क्या हो गया। अच्छा, दोनों चले जाते हैं? हाँ, दोनों जने जाते हैं। अच्छा, एक गाते हैं एक बजाते हैं? ये बजाती ही मैं गाता हूँ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इतना अच्छे बातचीत करके। तो आप दोनों का मेन बात ये है कि दोनों गाते हैं और बजाते हैं, हाँ। मस्ती करते हैं। ये अगर चली जाती तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा। और इससे मैंने बोला भी, ये कह रही काम नहीं है, ये नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं इससे कहता हूँ अगर कोई दिक्कत है तो तू मुझसे ले पैसे, मगर ये लेती नहीं मुझसे पैसे। मैं लेती नहीं हूँ, मेरी आदत है कि खास मना कर देती, कहती नहीं मैं नहीं लूँगी पैसे। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं काम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो घर में रहे, तो उससे हम तो कह थोड़ी रहे कुछ, आराम से अपने घर में रहे, घर देख अपना जैसे भी है। यानी बहन आपसे पैसा नहीं मांगते, नहीं लेते? मैं देता भी हूँ, जबरदस्ती नहीं लेती। अच्छा। हाँ, मैं तो घर जॉब करता हूँ तो मैं तो दे देता हूँ, मगर लेती नहीं। तो भैया कभी आप लोगों को कभी ऐसा गिल्टी फील नहीं हुआ कि ऐसा बहन आप? नहीं, मुझे तो कोई गिल्टी फील नहीं हुआ। मुझे तो मतलब और अच्छा लगता है कि इसकी सपोर्ट इतनी है, मेरी इसकी सपोर्ट है, इसकी वजह से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती, ना कोई परेशानी होती। मेरी मतलब वाइफ वहाँ बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में था, तो ये इसने जैसे ही सुना ना मेरे बारे में कि मेरी वाइफ बीमार है, तो ये रात को एकदम ना खाना खाया ना पानी पिया, एकदम सीधा चली गई हॉस्पिटल। पूरी रात रुकी, पूरे दिन रुकी, इसने मतलब ऐसे रही एकदम, कुछ कहने की नहीं। जो अपने क्या करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ लोगों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो है ना, ये हमसे ज़्यादा इनकी थिंकिंग ज़्यादा होती। हम जो सोचते हैं ना, इनकी सोच और आगे बढ़ती है हमसे, ज़्यादा प्यार ज़्यादा चाहते हैं वो। हाँ, ये लोग कुछ नहीं चाहते, हमारा धन दौलत कुछ नहीं चाहते, ये हमसे सपोर्ट चाहते हैं। हम इन्हें कितना प्यार करते हैं, हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हमें ठुकराते क्यों हैं लोग, हमें अपनाएं, अपना हिस्सा समझे। ये लोग हमसे प्यार की उम्मीद करते हैं और हम लोग इनको ठुकराते हैं। तो भैया हम लोग तो ठुकरा देते हैं, या समाज भी, जैसे अभी किसी से मैंने बात कर रही थी, वो बता रहे थे कि पैसा मांगते हैं तो कोई शीशा ऊपर कर देते, कोई हाथ को दबा के मोड़ के ऐसे कर देते, तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है इसमें। तो भैया आपका मैं बहुत मैं तो कह रहा हूँ सब लोगों को, यही कहता हूँ सब लोगों से कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में रखना चाहिए, अपना एक हिस्सा बनाना चाहिए। ये लोग हमसे ही है, तो हम इनको दूर क्यों कर रहे हैं? सही बात है, ये लोग कोई अलग दुनिया से तो आए नहीं है, या मतलब आकाश से ये लोग आए, हम ही लोगों से तो है ये। तो हमें दूर नहीं करना चाहिए इन लोगों, इनको अपने साथ रखना चाहिए। देखिए सही में ऐसा भाई सबको मिले कि
अपने बहन के साथ किस तरीके से मस्ती करते हैं, इनका ढोलक बजाते हुए भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ऐसा भाई सबको मिलना चाहिए। भैया मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सैल्यूट करते हैं हम ये आपको। आपका बड़कपन है और कुछ नहीं। आप इतना अच्छे से अपनी बहन को संवारे हुए हैं, अच्छे से रखे हुए हैं। तो लास्ट एक मैसेज कोई सा भी जो आप समाज के लिए देना चाहते हैं, समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, उन तमाम भाइयों को बताना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, भैया आप बोलिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने सपोर्ट करा है वैसे वो लोग भी सपोर्ट करें और किन्नर समाज को अपने समाज में जगह दें और उनको अच्छे से देखें भाले। जो उनको दिक्कतें हैं, परेशानी, नौकरी नहीं है या मतलब उनको दिक्कतें हो रही इस तरीके की, तो उनको सपोर्ट करें, यही कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भैया ने जैसे बोला है, हमारा विश्वास है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं अनु जी? मैं कहना चाहती हूँ चाहे बेशक जैसे बहुत से लोग तो पढ़े होते हैं ना, बहुत से लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे कर होते हैं तो भाई अच्छे घर से होते तो वो पढ़ाई लिखाई, बहुत से नहीं होते हैं मतलब लो फैमिलीज होते हैं तो भाई अपना उनसे उनको भी ऐसा है जॉब अगर देना चाहती है गवर्नमेंट ऐसे करे, उनको भी गवर्नमेंट जॉब दे। जैसे पढ़े लिखे नहीं उनको भी दे, मैं ये नहीं कहती हूँ पढ़े लिखों की मिलनी चाहिए, तब तो गरीब जो पढ़े लिखे नहीं वो खा जाएंगे, है ना, उनको भी जॉब देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।